कृष्णकांत का वसीयतनामा। आज प्रस्तुत है श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बंगला कहानी का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर। तो सुनिए नाटक कृष्णकांत का वसीयतनामा। क्या पका रही हो रोहिणी? बड़े काका, आप कब आए? कल आया। तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझसे? मेरे साथ भला क्या बात करनी है? तुम्हें याद है कि कई वर्ष पूर्व एक दिन गंगा स्नान कर वापस आते वक्त तुम अपने साथियों से बिछुड़ गई थी? अरे याद है? और रास्ता भूलकर एक मैदान में जा पहुंची। हाँ। वहां कुछ बदमाश तुम्हारे पीछे लग गए थे। हाँ। और उस दिन आप ही ने तो मुझे उनसे बचाया था। वो मैं कभी भुला सकती हूँ क्या? उस उपकार का बदला शायद मैं कभी ना चुका पाऊं। लेकिन आज कर्ज चुकाने का समय आ गया है। हाँ हाँ हाँ, कहिए ना, क्या काम है? मैं जान देकर भी उसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। बताता हूं, सुनो। सब कुछ अत्यंत गोपनीय ढंग से करना होगा। हाँ? ये जाली वसीयत मेरे पिताजी के कमरे में उनके दराज के अंदर रखनी है। अरे तुम तो जानती हो, संध्या के बाद वो ऑफिस जाते हैं। इसमें तुम्हें कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। और सुनो, असली वसीयत मुझे चाहिए, समझी? चोरी? ना पापा ना, मुझे काट दे तो भी मैं ये ना कर पाऊंगी। अभी तो कह रही थी कि मेरे उपकार का बदला चुकाने के लिए जान भी दे सकती हूँ। हाँ हाँ, और जो भी कहे मैं करूंगी, पर ये विश्वासघाती काम ना ना। समझा? नहीं। ये लो, इनाम के 1000 रुपए पेश की। हाँ? ये काम तुम्हें करना ही होगा। मुझे रुपयों का लालच नहीं है। करने वाला काम होता तो आपके कहते ही कर देती। मैं तो सोचता था कि तुम मेरी सबसे ज्यादा हितैषी हो। हाँ? नहीं, शायद ये मेरी भूल है। काश आज मेरी पत्नी जिंदा होती। क्या आप विधवा विवाह करेंगे? हैं? हाँ, इच्छा तो है, पर मन माफिक विधवा मिले तब ना। अच्छा रोहिणी जी। तुम भी तो विवाह कर सकती हो। जी। तुम कुछ कह नहीं रही? ये आप ये रुपये उठा लीजिए, कागज रख जाइए। देखो क्या कर सकती हूँ। तुमसे यही उम्मीद थी। लो। जी। मैं कृष्णकांत राय, हरिंद्र गांव का जमींदार। मुझे ठगना है इतना आसान है क्या? मेरा बेटा हरलाल मुझे ही धमकी देता है। मैंने पक्की वसीयत लिखा दी है। हाँ, पक्की वसीयत लिखा दी है। तेरे लिए संपत्ति का एक आना मात्र हिस्सा, और गोविंदलाल को 8 आना मिलेगा। ठाकुरदा, सो गए क्या? कौन? मैं, रोहिणी। हो, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। क्या बात है? अफीम चाहिए? नहीं ताऊजी, काका ने मुझे भेजा है। लेकिन क्यों? उन्होंने कहा है कि जो वसीयत आज लिखी गई है उस पर आपके दस्तखत नहीं हुए हैं। रोहिणी, क्या मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं कि शाम की बात भी रात को याद न रहे? जी वो मुझे खूब याद है। ये देख, ये रहे मेरे दस्तखत।
अब रख दूं ना? जी। ला जरा रोशनी तो दिखा। अब आप क्यों कष्ट करते हैं, लाइए मैं ही रख देती हूँ। हाँ, ये ले, और चाबी मुझे दे देना। जी अच्छा। ताऊ जी, आपकी चाबी। ठीक है, ठीक है। रोहिणी, फिर आ गया। मेरा काम हो गया? वसीयत कहाँ है? अब लाती हूँ। ये लीजिए। बहुत अच्छे। यही तो है असली वसीयत। तुम्हारी जैसी बुद्धिमान ही ये काम कर सकती थी। सच रोहिणी, तुमने मुझे बचा लिया। मैं जरा देखूं तो। अरे छोटे बाबू तो एकदम ठगे गए। गोविंद लाल का ठगा जाना ही उचित है। हाँ? अरे ये क्या, कहां चली? अभी आती हूं। अरे तुम्हारे हाथ खाली क्यों है? वसीयत कहां है? संभाल कर रखती है। लेकिन वो मुझे चाहिए। जाओ ले आओ। आपके पास रहे या मेरे पास, एक ही तो बात है। अगर मुझे नहीं देनी थी तो चुराई ही क्यों? आपके लिए। जब आप विधवा विवाह करेंगे तब आपकी पत्नी को दे दूंगी। नहीं नहीं, ये नहीं होगा रोहिणी। क्यों? मैं भी कृष्णकांत राय की संतान हूं। जो औरत चोरी करे मैं उससे शादी नहीं कर सकता। क्या? वाह, मैं चोर और आप साधु। मैं पूछती हूं, मुझे चोरी करने के लिए किसने कहा? किसने मुझे लोभ दिखाया? मैं आपके अयोग्य हूं? अरे आप जैसे नीच ठग और प्रपंची को जो लड़की ग्रहण करेगी, उस जैसी अभागन और कौन होगी? क्या? आप चले जाइए यहां से। दूर हो जाइए आप मेरी नजरों से। चले जाइए। कौन है? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? कौन है? जी, मैं रोहिणी। रोहिणी? इतनी रात गए मेरे कमरे में? क्या चाहिए? आखिर क्या कर रही हो वहां? चोरी। क्या तमाशा है? तुम चोरी करने आई हो? नहीं 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 नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। ठाकुरदा। ओह, पकड़ी गई ना? हैं? इतनी रात तुम मेरे कमरे में क्यों आई? ये तो जानना ही होगा। जानती हूँ ठाकुरदा, जब पकड़ी ही गई हूँ तो भाग नहीं सकती। मैं जो करने आई थी वो आपके सामने है। सामने है? अब आप जो उचित समझे वही करें। अरे 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 ये क्या कर रही हो तुम? अब ये फटे कागजों का गोला आग से जला देती। अरे अभागी, क्या जला दिया तूने? एक जाली वसीयत। क्या? मेरी वसीयत? आपकी असली वसीयत दराज में है। ये जाली थी। देखो देखो। अरे हाँ, मेरी वसीयत तो ठीक रखी है, लेकिन ये जाली वसीयत मेरी दराज में कहां से आई? रोहिणी, तुम्हें कैसे पता चला कि दराज में जाली वसीयत रखी है? वो मैं नहीं बता पाऊंगी। ओहो, तब ये वसीयत जरूर हरलाल ने बनाई होगी। लगता है तुम मुझसे रुपए लेकर ये जाली वसीयत दराज में रखकर असली लेने आई थी, हैं? नहीं। तो फिर? मैं और कुछ नहीं बता पाऊंगी। आपके कमरे में चोर की तरह आई। आप जो करना चाहे करें। ठीक है, तुम बुरे उद्देश्य से मेरे कमरे में चोर की तरह आई हो, तुम्हें सजा मिलेगी।
जरूर मिलेगी। हाँ, पुलिस में नहीं दूंगा, जानती हो, सिर मुड़वाकर गांव से निकाल दूंगा। और सुनो, आज रात तुम्हें कचहरी के कैद खाने में रहना होगा। रोहिणी, ताऊजी ने बताया कि तुम उनकी दराज से असली वसीयत चुराकर जाली वसीयत रखने आई थी। क्या ये सच है? नहीं। फिर असल बात क्या है? अपने दुख की कहानी आपको बताकर क्या होगा? सारी बात सुनकर अगर मुझे उचित लगा तो ताऊजी से अनुरोध करूंगा कि तुम्हें सजा के बदले माफी दे दें। इस कलंक के बाद अगर मैं यहां से चली ही जाऊं, वो ही ठीक है। हाँ, ये कलंक ही तुम्हारा दंड है। और अगर आप सच जान लेंगे तो इस कलंक से क्या मेरी रक्षा कर सकते हैं? अच्छा, जिन कागजों को तुमने जलाकर राख कर दिया वो क्या था? जाली वसीयत। जाली वसीयत? हाँ। तुम्हें कहां मिली? उसी दराज में। हाँ, लेकिन जाली वसीयत उस दराज में कहां से आई? जिस दिन असली वसीयत तैयार हुई, उस रात में जाली वसीयत दराज में रखाई थी। मगर उसकी तुम्हें क्या जरूरत थी? मुझे कोई जरूरत नहीं थी। मैंने हरलाल बाबू के अनुरोध पर यह काम किया था। लेकिन असली वसीयत हरलाल बाबू को नहीं दी। कल रात असली दराज में रखने और जाली उठाने आई थी। लेकिन क्यों? क्योंकि जाली वसीयत में संपत्ति का 12 आना हरलाल बाबू का था और आपका सिर्फ 1 आना। वसीयत वापस करने के लिए क्या मैंने तुमसे कहा था? नहीं, आपको क्या मालूम? आप क्यों कहेंगे भला? आपको पता भी ना लगता और आपका तो सर्वनाश हो जाता बाबू। इस जन्म में अगर मुझे कहीं कुछ मिला है तो वो आपने दिया है, लेकिन पाकर भी नहीं पाऊंगी। इस रोग का कोई इलाज नहीं, कोई मुक्ति नहीं। सिर्फ जहर ही मुझे मुक्ति दे सकता है। नहीं रोहिणी, अरे आत्महत्या महापाप है। पर मैं जिंदा क्यों रहूं? क्या सुख है? नहीं जानता, पर आत्महत्या अनुचित है। तुम यहां से चली जाओ। क्यों? इस जीवन में फिर हमारी मुलाकात ना हो। लेकिन आपके ताऊजी, वो मुझे क्यों छोड़ेंगे? उन्हें मैं समझा दूंगा। ये तो मुझ पर दोहरा कलंक होगा और इससे तो आपको भी कलंक लगेगा। वो मेरी चिंता का विषय है, लेकिन तुम हमेशा के लिए इस गांव से चली जाओ। संध्या समय यहाँ बैठे क्या सोच रहे हो? वैसे मुझे छोड़ दुनिया में और कोई चिंता है क्या? हो भी सकती है। कौन है वो? एक कांटा। रोहिणी? लेकिन तुम रोहिणी के बारे में क्यों सोच रहे हो? आदमी के बारे में ही सोचता है। ये क्यों नहीं कहते कि आदमी जिसे प्यार करता है उसी के बारे में सोचता है? तो हो सकता है कि मैं रोहिणी को प्यार करता हूं। हाँ, तो फिर मैं तुम्हारे प्राणों की भंवरी दासी? वो झूठी बात है भ्रमरा। अरे रोहिणी मुझसे प्यार करती है। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? हाँ, मैंने उसे गांव छोड़ने और कलकत्ता जाकर रहने को कहा था। खर्चा देने को भी राजी था, लेकिन सुबह उसने बताया कि किसी भी कीमत पर वो ये गांव छोड़कर नहीं जाएगी। मैं उसे एक सलाह दे सकती हूँ। क्षीरी,
आई। मुझे बुलाया बहू जी? उस विधवा रोहिणी ब्राह्मणी का घर जानती हो? क्यों नहीं जानूंगी भला। आप बताइए बहू जी, क्या करना होगा? उसके घर जाकर कहो कि मैंने कहलवाया है वो मर जाए, आत्महत्या कर ले। जी। और सुन, कहना कि गर्दन के लिए रस्सी नहीं जुटे तो बारूनी तालाब में घड़ा बांधकर कूद जाए। तालाब में काफी पानी है, डूबने में असुविधा नहीं होगी। ठीक है बहू जी, कह आती हूँ मैं। ओफो, ऐसा क्यों कहती हो भ्रमरा? घबराओ नहीं, जो तुम्हें देखकर जी रही है वो इतनी आसानी से नहीं मरेगी। भ्रमरा, सांस आ रही है, आ रही है। रोहिणी, रोहिणी, देखो देखो, मैंने तुम्हें मरने नहीं दी, मैंने बचा लिया तुम्हें रोहिणी। रोहिणी। कौन? रोहिणी, मैं गोविंद लाल। मुझे क्यों बचाया? मैं मरूंगी, मैं मरना चाहती हूँ, मैं बचना नहीं चाहती। क्यों नहीं बचना चाहती रोहिणी? आप नहीं जानते क्या, रात दिन तृष्णा की ज्वाला मेरे दिल में भड़कती है। सामने जल है पर उसे छूने का अधिकार नहीं है। बाबू, बोलो बोलो, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? बाबू बोलो, बोलो, मैं क्या करूं? मैं बचना नहीं चाहती। बहू जी, थोड़ा सा खा लो। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अरे, नहीं खाने से शरीर कैसे चलेगा? तुमने जिसके लिए खाना छोड़ रखा है वो भी क्या तुम्हारे बारे में सोचते हैं? क्षीरी, वो तो शायद घर में बैठे रोहिणी की चिंता में मगन है। झूठ है ये, तुम झूठ कहती हो। दूर हो जा मेरी नजरों से। बहू जी, मेरा विश्वास न हो तो पांची से पूछ लो। क्या पूछ लो? यही कि इतनी रात गए बागान बाड़ी में रोहिणी क्यों जाती है। शेरी, और ये तो सभी कह रहे हैं कि रोहिणी को बाबू ने 7,000 रुपए दिए हैं। इतनी बड़ी बात मुझे कह रही हो? मैं अपने स्वामी के बारे में पांची या किसी और से क्यों पूछूं? ये सब मनगढ़ंत है। जा, चली जा यहां से। बहू जी, रोहिणी ब्राह्मणी तुमसे मिलने आई है, क्या कहूं उनसे? अरे वो क्या मिलने से मना करेंगी? तुम्हारी बहू माँ इतनी निर्दयी नहीं है कि मुझे लौटा दे। क्यों बहू जी, मैं गोरी हूं ना, मेमो से भी ज्यादा। तुम उस रात ताऊ जी के कमरे में चोरी करने गई थी, यहाँ भी उसी मतलब से आई हो? अब उसकी जरूरत नहीं। मंझले बाबू की दया से अब मुझे कोई अभाव नहीं, लेकिन लोग जो बोलते हैं उतना अवश्य नहीं है। दूर हो जा। वही तो कह रही थी बहू जी कि लोग जितना बोलते हैं उतना नहीं। उन्होंने मुझे 7,000 दिए, बेकार की बात है। देखिए ना, सिर्फ 3,000 के गहने और ये बनारसी साड़ी ही तो पाई है। पता नहीं लोग 7,000 क्यों कहते हैं। तू मुझे गहने दिखा रही है? अरे ओहो, सोने पर पाँव नहीं रखते। मैं अपनी चीज खुद ही ले लूंगी, किस्मत में होंगे तो और मिल जाएंगे। दूर हो जा कलमुही, दूर हो जा। ताऊ जी, मुझे बुलाया आपने? हाँ, सुनो, मैंने अमले, मोहरी, गुमाश्ते और गांव के और 10 लोगों को बुलवाया है। उसका क्या हुआ?
जी, वो मैंने नारायण को खबर दी थी, वो सबको लेकर आता ही होगा। गोविंद। जी ताऊ जी। आजकल बारूनी बागान बाड़ी से आते आते तुम्हें काफी रात हो जाती है। जी वो हाँ हाँ, बहू जब से पिता के घर गई है तब से आई नहीं। लगता है बहू भी बहुत नाराज है। जी वो सब आ गए। हाँ अच्छा सुनो, तुम एक काम करो। जी कहिए। मेरे तकिए के नीचे से चाबी निकालकर दराज खोलकर मेरी वसीयत निकालो। जी बहुत अच्छा। वसीयत में थोड़ा परिवर्तन करना है, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। सिर्फ एक जगह भतीजे के नाम की जगह पर यानी गोविंदलाल के स्थान पर उसकी बहू भ्रमर का नाम आएगा। उसके न रहने से गोविंदलाल वो संपत्ति पाएगा। लिखो। जी लिखो। जी जी। लो दस्तखत करूं। अब तुम सब साक्षी के रूप में दस्तखत कर दो। ताऊ जी, मैं भी साक्षी की तरह दस्तखत करना चाहता हूं। जैसे तुम्हारी मर्जी। भ्रमर। ओह स्वामी। अब तुम जमींदारी के आधे अंश की अधिकारिणी हो। मैं तुम्हारी संपत्ति का उपभोग नहीं करूंगा। तब क्या करोगे? मां की इच्छा काशी में रहने की है। मैं भी कहीं बाहर घूम फिरकर कमाऊं, यही कोशिश करूंगा। ताऊ जी हमारे पूजनीय थे। उन्होंने संपत्ति की जो वसीयत की है वो गड़बड़ है। संपत्ति तुम्हारी है, मेरी नहीं। ये बात तुमसे किसने कही? मेरे बाबा ने। भ्रमर, मेरे ताऊ जी एक सच्चे इंसान थे, झूठे नहीं थे। उन्होंने जब संपत्ति तुम्हारे नाम लिख दी है तो वो तुम्हारी ही है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे नाम लिख देती हूँ। तुम संपत्ति दान करो और मैं खाऊं। काट दिया। वैसे इसकी नकल सरकारी दफ्तर में है। रहने दो भ्रमर, मैं मां को लेकर काशी जा रहा हूं। कब आओगे? लौट कर आने की इच्छा नहीं। ठीक है, इच्छा नहीं, पर तुम्हारा कुछ धर्म तो है। समझो वो भी नहीं। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरा त्याग? ठीक है, अगर मैं सती नारी हूं तो तुम्हें मेरे पास वापस आना ही होगा। आना ही होगा। कोई भी इस कमरे में ना आए। अरे, इस तरह इतनी जोर से दरवाजा बंद क्यों किया? तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। क्या? अरे तुम मेरी कौन हो? जितने दिन रखो तब तक दासी, नहीं तो कोई नहीं। तुम पांव की चीज और तुम्हें मैंने सिर पर बिठाया। तुम्हारे लिए पवित्र, प्रेममयी, अतुलनीय सती साध्वी भ्रमर का त्याग किया। क्या उसका बदला यही है? यही है? अरे ये लो, ये लो। तुमने मुझे लाठी मारी। बहुत कम सजा है। उठो, मैं कहता हूं उठो। बोलो। याद है बारूनी के पानी में तुम एक दिन डूबने गई थी और तब मैंने तुम्हें बचाया था। अब मरने का साहस है क्या तुम में? ये क्या? तुम्हारे हाथ में पिस्तौल? गोली भरी है, हर समय रहती है। नहीं, मुझे मत मारो। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मुझे मत मारो। मैं नहीं मर पाऊंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी, तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। मैं अभी चली जाती हूँ। मत मारो मुझे, मत मारो।
ये दवाई खा लो भ्रमर। दवाई खा के अब क्या होगा दीदी? आज फाल्गुनी पूर्णिमा है। आज ही मेरा अंतिम दिन है। भ्रमरा दीदी, एक दुख रह गया। जिस दिन वो मुझे त्याग कर गए थे, उस दिन मैंने कहा था कि अगर मैं सती हूँ तो एक दिन उनको मेरे पास आना पड़ेगा। भ्रमर, हे भ्रमरा, देख तो, कितने दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ। अपने पाँव की धूल एक बार लेने दो। मुझे आशीर्वाद दो, जिससे जन्मांतर के बाद सुखी भ्रमर, भ्रमरा, यहाँ इतना सुंदर मंदिर किसने बनवाया है? और मंदिर में देवी देवता की जगह ये सोने की मूर्ति किसकी है? लगता है जैसे भ्रमर बैठी है। अरे, आप कौन है सन्यासी? हाँ, तुम कौन हो? मैं शशिकांत, इस गांव के जमींदार गोविंद लाल राय की गैर मौजूदगी में जमींदारी का लाभ उठा रहा हूं। ये मूर्ति मैंने ही स्थापित की है। बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन आप कौन हैं? मैं वही गोविंद लाल राय हूं। आप? हाँ, आज मेरे अज्ञातवास के 12 साल पूरे हो गए। एक बार देखने चला आया। आप जीवित हैं? जब आप जीवित हैं तो फिर भला मैं क्यों संपत्ति का लोभ करूं? आपकी संपत्ति आप ही भोग करें, मुझे इससे मुक्ति दीजिए। धन संपत्ति की मुझे जरूरत नहीं है शशिकांत। जो सबसे बड़ी संपत्ति है, जो कुबेर के पास भी नहीं है, मैंने वही पाई है। भ्रमर से ज्यादा भ्रमर को पाया है। अब वही मेरी संपत्ति है। अच्छा, चलता हूं। अब कभी यहां नहीं आऊंगा। कृष्णकांत का वसीयतनामा। अभी आप श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बंगला कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। रूपांतरकार थे श्री अनिल कुमार सेनगुप्ता। नाटक की निर्देशिका थीं श्रीमती निर्मला अग्रवाल। प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री केदारनाथ, कीमती आनंद, किशोर शर्मा, अर्चना, नीरू अग्रवाल, गीता वर्मा, सोमनाथ नागर और सीमा बर्मन। यह नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।